Assalamu alaikum. I am Noreen. Today we will discuss about the ninth class chemistry specific topic concept of mole. First of all, we know the definition of mole. A mole is an amount of substance that contains 6.022 into 10 power 23 particles of substance. मोल एक ऐसी अमाउंट होती है जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल सब्सटेंस के अंदर मौजूद होते हैं और ये एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन वैल्यू होती है। इट इज़ डिनोटेड बाय Na। इसको शो Na से किया जाता है। अब हम स्पेसिफिक अपने न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि 9th क्लास केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल ये शॉर्ट क्वेश्चन में देखें हमें नज़र आ रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9.0 ग्राम ऑफ स्टीम। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इससे हमें क्या शो हो रहा है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। 9.0 ग्राम ग्राम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये हमें क्या गिवन है, मैस गिवन है। स्टीम किसको बोला जाता है, भाप को बोला जाता है। जब आप वाटर को बॉयल करते हैं और वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो भाप मतलब वेपर्स फॉर्म, उसकी क्या नाम उसको दिया जाता है, स्टीम का नाम दिया जाता है। अब स्पेसिफिक इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले मैंने डाटा मेंशन किया हुआ है इस क्वेश्चन का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास क्या है, मुझे गिवन नहीं है, मैंने इसको फाइंड आउट करना है। सो मैंने इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। मैस ऑफ स्टीम मतलब जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मेरे पास कितना गिवन है, 9.0 ग्राम गिवन है। अब स्पेसिफिक न्यूमेरिकल को हम कौन से स्पेसिफिक फार्मूला के थ्रू फाइंड आउट करेंगे वो मैंने मेंशन किया हुआ है। एज वी नो दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने सॉल्व करने हैं। मास मुझे क्वेश्चन में गिवन है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन पता होती है, वो हमने खुद से लगानी होती है। अब रह गया मोलर मास, तो ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि मोलर मास स्टीम का हमारे पास क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें मोलर मास को पता होना चाहिए कि हमने फाइंड आउट कैसे करना है। तो मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए या इन अदर वर्ड्स मोलर मास की डेफिनेशन क्या होती है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जितने भी एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं उनका हमने क्या करना होता है, सम करना होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब सम का सैम्बल हम यूज़ करेंगे और आगे हमारे पास ऑक्सीजन हमें नज़र आ रहा है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 16। अब हम डिमास रूल के मुताबिक पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे और देन इनको ऐड कर लेंगे। तो 2 1s are 2 और 16 इसके अंदर हम प्लस करेंगे तो 18 और इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। अब हम स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स के अंदर स्पेसिफिक इस फार्मूला के अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे कि मैथ्स हमारे पास 9.0 ग्राम गिवन था, मोलर मैथ्स हमारे पास 18 आया, एवोगाड्रो नंबर हमारे पास 6.022 इंटू 10 पावर 23 होता है। तो इन दोनों की हम अगर कटिंग करवा दें 9 1s are 9 9 2s are 18 तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू। अब इस वैल्यू को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगी और 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास आंसर 3.011 इंटू 10 पावर 23 होता है। अब हमने ये फाइंड आउट क्या किए थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट किए हैं। तो इसके साथ हम स्पेसिफिक वैल्यूज़ अपनी पुट करेंगे, मतलब यूनिट पुट करेंगे। यूनिट हमारे पास क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स आएगा।